आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मेरा नाम है अमन, उत्कृष्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने आयु वाले सवालों को करने का कॉन्सेप्ट सीखा था। आयु वाले सवालों का कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब आपको 5 वर्ष बाद या 2 वर्ष पहले दिया रहेगा तो किस तरीके से हम लोगों को सवाल सॉल्व करने हैं। लेकिन अभ्यास 3.1 में बीजगणितीय बनाना है, रूप बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो बीजगणितीय रूप तो आसानी से बना लोगे, ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। हो रहा क्या? ग्राफ बनाने में कुछ लोगों को होगा दिक्कत। तो ग्राफ बनाने के लिए आज कॉन्सेप्ट सीख लेंगे जिससे आपका 3.1 के तीनों सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास 1 के जो समीकरण पिछली क्लास में निकाले थे x - 3y = 6 और दूसरा समीकरण निकाला था x - 7y = -42। अपना ये 2 बीजगणितीय समीकरण निकल गए, मतलब आधा आंसर आपका आ चुका है। आधा आंसर निकालने के लिए क्या करना है? आधा आंसर निकालने के लिए अपन लोगों को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले समीकरण के लिए एक डब्बा बना देना है। और इस वाले समीकरण के लिए एक डब्बा बना देना है। अब देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और वो याद करते हैं एक्स वाई के मान। एक्स वाई के मान याद करते रहते हैं। एक्स वाई के मान याद नहीं करने हैं। आप तो एक्स का मान अपने मन से रखो, वाई का मान बदल जाएगा। वाई का मान बदलेगा, ग्राफ आपका सेम आएगा। एक्स का मान जो मर्जी पड़े वो रख लो। पहली बार एक्स का मान चाहो तो 0 रख लो, एक्स का मान 0 रख लो। लेकिन यहाँ पर नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ए, एक्स बराबर 0 रखने पर यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि x बराबर 0 रखने पर समीकरण उतार दो। x - 3y = 6। x की जगह पर 0 रख दो। x की जगह पर रख दिया 0 - 3y = 6। अब क्या, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3y = 6। अब ये माइनस का जाएगा राइट साइड में तो माइनस ही रहेगा, तो 3y = -6 और y बराबर क्या हो जाएगा? -6/3। 3 दूनी 6 यानी कि -2। क्या समझ में आया कि यदि x का मान 0 रखें, यदि x का मान 0 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब एक बार x का मान बदलो तो y का मान फिर बदलेगा। लेकिन इच्छा तुम्हारी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार y का मान 0 रख कर देख लूँ, फिर देखूँ x का मान क्या आ रहा है। इच्छा तुम्हारी 1 से लेकर अनंत तक जो रखना चाहो x का मान वो रखो, y का मान बदलेगा। y का मान 0 से लेके अनंत तक जो रखना चाहो, माइनस में रखना चाहो माइनस में रख लो, प्लस में रखना चाहो प्लस में रख लो, और 0 में रखना चाहो 0 में रख लो। जो तुम्हारी इच्छा हो वो रख लो, लेकिन 10 से ऊपर ना रखना, क्योंकि कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे, कॉपी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए 0 रखे हैं कि ग्राफ हमारा छोटा सा बन जाएगा, हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार y बराबर b नंबर डाल रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर समीकरण उतारो। x - 3y = 6। अच्छा एक बात बताओ, y की जगह पर 0 मानना है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आपको तो पता है 0 का किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 6। तो देखो, यदि y बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 6। अब क्या करो? अब जो है एक बार x बराबर 1 रख लो। यहाँ तक दिख रहा? यहाँ तक तो देखो C नंबर में एक बार क्या करो? x बराबर 1 रखने पर
समीकरण उतार लो, x माइनस 3y बराबर का 6, यहाँ पर उतार लिया x माइनस 3y बराबर का 6। x का मान इस बार कितना लेना है 1, तो यहाँ पर x का मान तो रख ही दो, ठीक है। तो y का मान निकालना है, तो x का मान 1 रखा और प्लस का 1 है, राइट साइड में जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 3y बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 6 नहीं, माइनस का 5। तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस किया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5/3। अब 5/3 तो अपन लोगों को ग्राफ में मिलेगा नहीं, तो दशमलव में निकाल लो। और दशमलव में निकालने के लिए क्या करें, 3 का भाग दे दें 5 में, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 आ गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ा, 3 18, यहाँ पर 6 आ गया 18। अब फिर से 2 आएगा, 6 आएगा, 1.6666 और 1.6666 आया है। तो किस प्रकार की दशमलव संख्या, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। पुरानी बातें क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में। यहाँ पर आ जाएगा 1.6 और 6 पर बार भी लगा सकते हैं। कितनी बात हो गई, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरीके का सेम इस साइड करेंगे, इस वाले समीकरण के लिए जैसा अपन लोगों ने यहाँ किया सेम इधर करेंगे। तो एक बार क्या करो, x का मान ले लो 0, एक बार ले लो x का मान 0। यहाँ पर लिखो a नंबर कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखा, समीकरण उतार लो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। x का मान 0 रखा तो यहाँ पर रख दो 0, माइनस 7y बराबर माइनस का 42। 0 का तो कोई मतलब है नहीं है, माइनस से माइनस गया, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 42/7, 7 पना 35, 7 छू 42। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 6। यदि हमने x का मान 0 लिया तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 6। इसी तरीके से b नंबर उतार लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े y का मान वो रख लो, लेकिन 0 ही रख लो, ठीक है, 0 रख लो। y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, y का मान जैसे ही 0 रखा तो यहाँ पर लिख दो y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर। तो समीकरण उतार लो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो तो क्या थोड़ी, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 की आवाज़ न करें। अब समीकरण उतार लिया, y बराबर 0 रख दो, तो x माइनस 7 y की जगह पर रख दो 0 बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो 7 से 0 का गुणा होगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 42। ये तो बहुत ख़राब चीज़ आ गई, क्या हुआ, माइनस का 42 बहुत बड़ा आ गया, लेकिन अब आ गया तो ग्राफ में कर लेंगे, देखिए। तो यहाँ पर y बराबर x बराबर कितना आ गया माइनस का 42। अब क्या करो, एक बार x का मान 1 रख दो, एक बार x का मान 1 रख दो, सी नंबर में x बराबर 1 रखने पर समीकरण उतार लो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो x बराबर 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 रख दो, 1 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, प्लस का 1 है, उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और प्लस का 1 जाके उस साइड तो माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 43, माइनस से माइनस किया तो y बराबर क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा,
यहाँ पर देखिएगा, ये वाली लाइन दिखी थी, ये वाली यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे। देखो यहाँ पर माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 माइनस का 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -7y बराबर माइनस का 43 हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 43/7, इतना आ गया। लेकिन ऐसे भिन्नों में ना करके दशमलव संख्याओं में निकाल लें, ठीक है। तो 7 का भाग देंगे 43 में, 7 का भाग देंगे 43 में, 7 × 42 6 आ गया, यहाँ पर 42 आ गया, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7, 7, अब बचा 3, दशमलव लगा है 0, 7, तो यहीं 6.1 तक छोड़ दो, ग्राफ में फिक्स करना अपन लोगों को। तो नंबर सी, तीसरे नंबर पे अपन लोगों ने यदि x का मान 1 रखा, यदि x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया है 6.1। अब क्या करेंगे, अब चूँकि अपन लोगों को x y के मान इस वाले समीकरण के लिए भी मिल गए और x y के मान इस वाले समीकरण के लिए भी मिल गए, इसी तरीके से आपको अभ्यास 3.1 का दूसरा और तीसरा सेम करना है। अभी इसको मिटाल के ग्राफ बना रहे, लेकिन दूसरा तीसरा सेम करना है। अब हम इसको मिटा लेंगे और ग्राफ बनाएंगे। हाँ, ग्राफ ज़रूरी है, आधा नंबर कट जाएगा। आधा नंबर का मतलब यदि 4 नंबर का सवाल है तो 2 मिलेंगे, यदि 6 नंबर का सवाल है तो 4 मिलेंगे। चलिए फिर ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ बना लेने हैं दोनों ओर, ठीक है। अब देखो, हाँ, इस वाले समीकरण के लिए अलग ग्राफ बना लो, एक ही ग्राफ में बनाना है, एक ग्राफ में बना लो। चलिए एक ग्राफ में बना लो। अब देखिए, पहला वाला बिंदु है अपना 0 और -2। सबको पता होना चाहिए कि जो कॉमा के पहली वाली संख्या होती है वो x अक्ष होती है और कॉमा के बाद यानी कि नंबर 2 वाली संख्या y अक्ष होती है, इस सबको पता होना चाहिए। तो 0 जब कोऑर्डिनेट दिया हो, 0 जब दिया हो, तब तो वो काहे का x अक्ष, काहे का y अक्ष। ये x अक्ष में 0 है, x अक्ष में 0 का मतलब क्या हुआ, ये अपना x अक्ष है, ये अपना x अक्ष है, यानी कि हमारा बिंदु यहाँ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 0 का मतलब ये हुआ, डिसाइड होगा -2 से, तो -2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ -2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ। ये अपना प्लस का x अक्ष है, ये अपना माइनस का x अक्ष है, ये अपना प्लस का y अक्ष है और ये अपना माइनस का y अक्ष है, ठीक है। तो अपना पॉइंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब नंबर 2 है अपना 6 और 0। 6 और 0 का मतलब क्या हुआ, 6 और 0 का मतलब हुआ अब की बार y अक्ष 0 है, अब की बार y अक्ष 0 है, यानी कि ये वाला यहाँ कहीं पर होगा। लेकिन x अक्ष है प्लस का 6, x अक्ष क्या है प्लस का 6, और प्लस का जब 6 दिया हो आपको तो यहाँ से राइट साइड में, यानी कि प्लस का 6 होगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। -2 इधर हो गया, प्लस का 6 इधर कहीं हो गया। अब नेक्स्ट अपना है 1 और 1.6। नेक्स्ट अपना x अक्ष भी 1 है, x अक्ष भी 1 है, वो भी प्लस का, और y अक्ष है प्लस का 1.6, ठीक है। तो x अक्ष हो गया ये वाला प्लस का, यानी कि 1 कहीं इधर कहीं होगा, और y अक्ष प्लस का 1.6, y अक्ष से प्लस का 1.6 यानी कि इधर कहीं होगा,
इधर कहीं होगा, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, वहाँ पर भूल लगाए थे लगाना, ये माइनस का 1.6 और 6 पर बार है, तो यहाँ पर y अक्ष अपना माइनस में रहेगा और y अक्ष माइनस में रहेगा, तो अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। x अक्ष प्लस का 1 है, x अक्ष प्लस का 1 है, यानी कि ये वाला इधर रहेगा, x अक्ष प्लस का 1, और y अक्ष है माइनस का 1.6। तो देखो माइनस का 1.6 2 से थोड़ा सा कम रहेगा यहाँ पर कहीं पर, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, अपना ये वाला कोऑर्डिनेट 1 और माइनस का 1.6 यहाँ कहीं होगा, 1 और माइनस का 1.6 यहाँ कहीं पर होगा। तो ये पहले वाले समीकरण का ग्राफ बन गया है। एक बिंदु आया था अपना ए, एक बिंदु आया है अपना ए, और एक बिंदु आया है अपना ए, इन तीनों को एक लाइन में जोड़ देंगे। ए वाला बन गया अपना समीकरण नंबर 1 का। अब सीखते हैं नंबर 2 का। तो देखिए, यदि हम x का मान 0 रखें, यदि हम x का मान 0 रखें तो y का मान हो जाएगा 6। y का प्लस का 6 है, तो पहला कोऑर्डिनेट होगा अपना 0 और 6। x का मान 0 तो यानी कि यहीं कहीं रहेगा, और y का मान 6 वो भी प्लस का, यानी कि प्लस का 6 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं कर लो, प्लस का 6 यहाँ कहीं होगा। तो एक बिंदु तो अपना हो जाएगा ये वाला। नंबर 2 देखिए, माइनस का 42 और 0। माइनस का 42 का मतलब पता चल रहा, x माइनस का 42, यानी कि यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। पहली वाली जो हमारी संख्या होगी वो x अक्ष की कहलाएगी, तो माइनस का 42 यहाँ कहीं होगा, माइनस का 42 यहाँ कहीं होगा। 0 y का मान तो 0 दिया हुआ है, यानी कि y की जगह हमको कुछ नहीं करना है। और तीसरा वाला दिया हुआ है 1 और 6.1। तीसरा वाला दिया हुआ है 1 और 6.1, यानी कि x का मान प्लस का 1 और y का मान क्या है 6.1। तो x का मान प्लस का 1, यानी कि x अक्ष अपना प्लस का x अक्ष ये वाला है, ये वाला, तो प्लस का x अक्ष 1 तो अपन ने यहाँ माना था, नहीं 0, तो यहाँ कहीं इसका तो हो गया ना, दूसरे वाले को करना, दूसरा भी हो गया, तीसरा करना प्लस का 1, यानी कि यहाँ कहीं, और y का मान प्लस का 6.1, और ये वाला 6 था तो 6.1 थोड़ा सा ऊपर होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ये दोनों रेखाएं आपस में इधर काट रही हैं, तो क्या करो, इस तीनों बिंदुओं को आपस में प्लस का 6, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, और ये अपना 3.1 का पहला सवाल सॉल्व हो गया। सवाल में था आफ्ताब और उसकी बेटी, उन दोनों की आयु से रिलेटेड कुछ बातें दी हुई थी, अपन लोगों ने बातों को सॉल्व किया। उसके बाद बीजगणितीय समीकरण बनाए, और इस तरीके से बीजगणितीय समीकरण बने थे। उसके बाद x का मान हम लोगों ने कुछ रखा तो y का मान बदला, y का मान कुछ रखा तो x का मान रखा बदला, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तो 0 रखा, आपकी जो मर्जी हो वो रख सकते हैं। यहाँ पर अनंत मान हो सकते हैं इस डब्बे के अंदर। ये डब्बा बड़ी मुश्किल से समझ में आता है बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा मेहनत से देखना और अच्छी तरीके से पढ़ना। उसके बाद एक ग्राफ भी बड़ी मुश्किल से समझ में आता, बहुत कठिन चीज़ है ग्राफ बहुत कठिन चीज़ है। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, वरना 2-3 बार इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर सॉल्व कर लो, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 2। सेम सवाल है बिल्कुल, घर में कर लेना, लिख लेना। किताब दे दो हमको, कोई नहीं बनेंगे घर पर। ज्यामिति मतलब ग्राफ, हाँ ज्यामिति मतलब ग्राफ। अब करते हैं अभ्यास 3.1 का दूसरा सवाल। फास्ट तरीके से कर देंगे, हाँ सेम करना है जैसा पहला वाला किया था। लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे, इसमें बल्ला और गेंद के बारे में जानकारी दी हुई है। तो चाहे आप बल्ले का मूल्य x रुपये मान लीजिए और चाहे गेंद का मूल्य x रुपये मान लीजिए। तो करते हैं दूसरा वाला सवाल और लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का
मूल, माना एक बल्ले का मूल x रुपए, ठीक है, माना एक बल्ले का मूल x रुपए और उसके बाद दी हुई है गेंदें, तो इसी तरीके से लिख देंगे माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। इतनी बात कर ली। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में अपन लोगों को करना है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, यहाँ पर लिख देंगे शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या है, शर्त नंबर 1 है 3 बल्ले 6 गेंदें। तो एक बल्ला कितने रुपए का, x रुपए का, तो 3 बल्ला कितने रुपए का, 3x रुपए का। 3 बल्ला कितने रुपए का, 3x रुपए का। एक गेंद y रुपए की, एक गेंद कितने रुपए की आ रही है, y रुपए की, तो 6 गेंदें कितने रुपए की आएंगी, 6y रुपए की। और ये 3 बल्ले और 6 गेंदें आ रही हैं 3900 रुपये की, 3900, 3900 रुपये की आ रही हैं। ये हो गई हमारी शर्त नंबर 1। इसी तरीके से हम कर लेंगे शर्त नंबर 2। इसी तरीके से कर लेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक अब की बार एक बल्ला, अब की बार आ रहा है एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल x रुपये और कितनी गेंदें आ रही हैं, 3 गेंदें आ रही हैं। एक गेंद y रुपये की, 3 गेंद 3 y रुपये की, और एक बल्ला 3 गेंद आ रही हैं 1300 रुपये की, ठीक है। तो अपन लोगों ने आधा सवाल अपना सॉल्व हो गया। यदि समझ में आ जाए तब तो तुरंत हो जाते हैं, वरना इसलिए देर लग जाती है कि एक स्टेप और एक अक्षर बहुत ध्यान से समझाना पड़ता है। अब तो बहुत आसान हो गई बातें, ठीक है। आधा सवाल सॉल्व हो गया। अब आधा सवाल सॉल्व करना है अपन लोगों को ग्राफ बनाकर। तो ग्राफ बनाने के लिए बना लेंगे डब्बे, ठीक है। तो बना लेंगे डब्बे। डब्बे बनाने से पहले एक बात देखो, इधर पर सरल कर लीजिए। देखिए 3, 6, 3900, यानी कि पूरा समीकरण हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पूरा समीकरण 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 तीन 39, यानी कि 1300। तो अब ये वाला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर 1300। और ये वाला पहले से हमारा सॉल्व है, सरल है, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 3y बराबर 1300। अब क्या करना है, बनाओ डब्बे। ये डब्बा बना लिया। ये बना लिया डब्बा। यहाँ पर लिखो x और यहाँ पर लिखो y, यहाँ पर लिखो x और यहाँ पर लिखो y। अब क्या करना है, x का मान कुछ भी रखो, y का मान निकालो, y का कुछ भी रखो, x का निकालो। देखो इस बार रखो x का मान 0। नीचे आप लोग सॉल्व करेंगे लेकिन हम नहीं करेंगे, समय लगेगा। x का मान रखो 0। तो देखो x का मान 0 रखा, ये तो संख्या ही ख़त्म हो गई ना, ये तो संख्या ही ख़त्म हो गई ना, x तो ख़त्म ही हो गया 0 रखने से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1300। यहाँ पर गुणा में 2 है, इस साइड आके बटे में 2, और 1300 का हो जाएगा 65, 650। 1300 का आधा 650। ऐसा ना करो, ऐसा बड़ा मान रखो, थोड़ा सा बड़ा मान रखो, ठीक है। इसका मान रख लो 100 रख लो। x बराबर 100 रखने, 300 रखो, एक बार 100 रख लें। 100 रखने पर देखो इधर, यदि हमने x बराबर 100 रखा तो खुद बताओ, x बराबर 100, यहाँ पर x प्लस में है तो यहाँ पर प्लस का 100 आ गया। सॉल्व होगा राइट साइड में आएगा, तो इधर पर प्लस का 100 है, राइट साइड में आके हो जाएगा माइनस का 100, और माइनस का 100 हो जाएगा 1300 में 100 घटेगा तो 1200 हो जाएगा। अब इधर आ गया 1200, अब इधर आ गया 1200, चूँकि है 2y, 2 यहाँ गुणा में है, इधर आके बटे में, तो 1200 बटे 2,
1200/2 600। यदि हम x का मान रखें 100, यदि हम x का मान रखेंगे 100 तो y का मान आ जाएगा 600। इतनी बात कर ली। अब आगे देखो, यदि हम अब की y का मान रख दें 100, ठीक है, अब की y का मान रख दें 100 और y का मान 100 रखा तो गुणा होगा 2 के साथ, तो 200। 200 प्लस में तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 200 और माइनस का 200, 1300 में माइनस का 200 तो 1100। ठीक है, तो यदि x का मान रख दें हम कितना, y का मान रख दें हम 100, यदि हम y का मान 100 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा 200, इधर पर आया तो 1100। बता रहे जैसे एक दो मानते वैसे 100-200 मान लो, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से एक और कर लो। अब की मान लो x का मान वेरी गुड, अब की मान लो x का मान माइनस के 100, इधर पर माइनस के 100, x का मान माइनस का 100 रखा तो सवाल सॉल्व करेंगे तो ये राइट साइड में आएगा तो प्लस का 100 और प्लस का 100, 1300 में 100 जुड़ेंगे 1400 और 1400 2y है, 2 आ जाएगा बटे में तो 1400/2 700। इधर पर कितना आ गया 700। सेम तरीका इधर अपना लेंगे, सेम तरीका इधर अपना लेंगे। कैसे करना है अपन लोगों को, देखो x का मान कुछ रखो, 100 ही रख लो, क्या दिक्कत है। x का मान फिर से 100 रख लो, ठीक है, x का मान फिर से 100 रखेंगे, इधर पर 3y है, 3y ये 100 जाएगा इस साइड, 100 जाएगा इस साइड तो माइनस का 100, ठीक है, और माइनस का 100, 1300 में 100 घटेगा 1200, यहाँ पर 3 है, 3 चला जाएगा बटे में, 4 × 12। यदि हमने x का मान 100 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा 400। इतनी बात कर ली। अब की y का मान 100 रख लो, अब की y का मान 100 रख लो, y का मान 100 रखा तो 3 से गुणा होगा 300, 300 जाएगा राइट साइड में तो माइनस का 300, तो x का मान कितना आ जाएगा 1000। अब की यदि हमने y का मान 100 रखा तो x का मान आ जाएगा 1000। अब कर दें, उसके बाद कंप्लीट कर लें 2 मिनट में। यदि हमने x का मान अब की कुछ और रख लो, माइनस के 400 रख लो। यदि हम x का मान 400 रख दें तो देखो इधर, यदि हमने x का मान 400 रखा, वो भी प्लस का, राइट साइड जाके माइनस का 400 और 1300 में 400 घटेगा 900, इधर पर 3y है, y जाएगा बटे में तो 900/3 300, तो y का मान कितना हो जाएगा 300। अब तो बस बहुत आसान है, सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अभी तक अपन लोग क्या करते थे, अभी तक करते थे 1 2 3 लेते थे, अब 100 200 400 ले लेंगे। तो देखो यदि हमने x का मान रखा यदि हमने x का मान 100 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा 600। ये दोनों प्लस में हैं तो प्लस में देखो, यदि हमने x का मान 100 रखा, देखो x का मान 100 तो प्लस का है तो इसलिए इधर रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा 600, इधर कहीं 600। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ये पॉइंट अपना कहीं इधर कहीं आएगा, ठीक है। यदि हमने x का मान रखा 1100, वो भी प्लस का, तो x का मान 1100 इधर कहीं होगा, x का मान 1100 इधर कहीं होगा। यदि हमने x का मान 1100 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा प्लस का 100, तो देखो प्लस का 100 इधर कहीं होगा। इसको आगे बढ़ाया, पॉइंट अपना इधर कहीं आ गया। लास्ट देखिए, यदि हमने x का मान माइनस का 100 रखा, और माइनस के 100 का मतलब क्या हुआ, माइनस के 100 का मतलब हुआ इधर, माइनस के 100 का मतलब इधर हुआ। यदि हमने x का मान माइनस का 100 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा प्लस का 700, प्लस का 700 इधर कहीं होगा, प्लस का 700, देखो 600 इधर है तो 700 होगा इधर कहीं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देखिए ये दोनों बिंदु यहाँ पर मिले हैं, एक लाइन खींच दीजिए, ये अपना समीकरण नंबर 1 का ग्राफ बन गया। आप लोग यहाँ पर साइड में समीकरण भी लिख दिया करिए यहाँ पर। चलिए
नंबर 2 वाला करते हैं। यदि हमने x का मान 100 लिया, 100 मतलब यहाँ पहले से ले चुके, तो y का मान कितना प्लस का 400। तो देखो 600 इधर लिया था, 400 इधर कहीं होगा, दूसरा बिंदु यहाँ कहीं आएगा। ठीक है। यदि हमने x का मान प्लस का 100 लिया तो देखो प्लस का 1000, तो देखो प्लस का 1000 इधर कहीं होगा, क्योंकि 1100 ये है तो 1000 होगा इधर कहीं। यदि हमने x का मान 100 लिया, यदि हमने x का मान y का मान 100 लिया तो x का मान 1000। तो देखो यदि हमने y का मान 100 लिया, y का मान 100 लिया, तो देखो दूसरा वाला बिंदु इधर कहीं होगा, दूसरा वाला बिंदु इधर कहीं होगा। तीसरा करते हैं, यदि हमने x का मान 400 लिया, प्लस का 400 इधर ये है प्लस का 400। ठीक है। यदि हमने x तो देखो x ये है 400। यदि हमने x का मान 400 लिया तो y का मान 300, y का मान 300, ये कितना था 400, y का मान 300 इधर कहीं होगा। तो देखो ये बन गया ग्राफ, ये बन गया ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। ये नहीं, ये बन गया, ये वाला ये है, ये है, ये बन गया, ये एक अपना ये बना है, ये वाला ये बन गया, ये वाला ये हो गया अभ्यास 3.1 का पहला। दूसरा ये 3.1 का लास्ट सवाल है, तीसरा सवाल लिखा हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो इस तरीके के सवाल, चाहे वो उम्र वाला सवाल हो, और चाहे वो कौन वाला था, हाँ बल्ले या गेंद वाला सवाल हो, या फिर अंगूर और सेब वाला सवाल हो, सारे के सारे सवाल अपन लोग x और y से करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वाले सवाल को। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य। तो मान लीजिए चाहे सेब के मूल्य को x रुपये मान लीजिए और चाहे अंगूर के मूल्य को x रुपये मान लीजिए। ऑन है ना यहाँ पर। तो माना सेब का मूल्य, मान लीजिए सेब का मूल्य x रुपये। आपको x से कोई दुश्मनी हो तो m मान लीजिए, a मान लीजिए, k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और एक अपन लोगों को सेब दिया हुआ है और एक अपन लोगों को अंगूर दिया हुआ है। तो मान लीजिए माना अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। इतना काम कर लिया। अब अपन लोगों को लिख देना है शर्त नंबर 1, और सभी सवालों में ये करना है, सभी सवालों में करना है। शर्त नंबर 1 लिखा हुआ है 2 केजी सेब। अच्छा बताइए, यहाँ पर लिख लीजिए माना 1 केजी सेब, माना 1 केजी सेब, और यहाँ पर लिख दीजिए माना 1 केजी अंगूर। केजी का मतलब किलोग्राम। अच्छा बताओ 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है x रुपये। तो बता दो 2 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, 2x होगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2x। अच्छा बताइए 1 किलो अंगूर का मूल्य होगा y रुपये, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये होगा। तो अच्छा बताओ 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये ही होगा, तो प्लस y। किसी दिन 160 रुपये का था, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितने रुपए का था, 160 रुपये का था। तो बराबर में लिख दिया 160। अब लिखेंगे शर्त नंबर, यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2। अच्छा बताओ दूसरी लाइन पढ़ेंगे, 1 महीने बाद, इस 1 महीने से हमको कोई लेना देना नहीं है। 4 किलो सेब, 1 किलो सेब कितने का, x रुपये का। तो 4 किलो सेब कितने रुपए का, 4x रुपये का। यहाँ पे लिख दिया 4x। लिखा हुआ है 1 महीने बाद 4 किलो सेब, 1 किलो सेब x रुपये का, तो 4 किलो सेब 4x रुपये का। और 2 किलो अंगूर। अच्छा बताइए 1 किलो अंगूर y रुपये का, तो 2 किलो अंगूर कितने रुपए का, 2y रुपये का।
कितने रुपए का आते हैं? 300 रुपए के आते हैं। बराबर में लगा दीजिए 300। अब देख लीजिए क्या सरल हो रहा है क्या? तो ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर y है, ये वाला हो रहा है। 4 की जगह 2, 2 की जगह 1 और 300 की जगह 150। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x + y बराबर 150। हम लोगों को 2 समीकरण मिल गए। सवाल में लिखा था इसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। बीजगणितीय रूप में अपन लोगों ने प्रदर्शित कर दिया, आधा सवाल हो गया। लिखा था ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित कीजिए, और ज्यामितीय रूप का मतलब क्या है? ज्यामितीय रूप का मतलब है ग्राफ। ठीक है, ज्यामितीय रूप का मतलब है ग्राफ। तो ऐसा कीजिए कि 2 डब्बे बना लीजिए, एक डब्बा यहाँ पर और एक डब्बा बना लीजिए यहाँ पर। वही सेम चीज़ करना है अपन लोगों को। ये डब्बा अपन लोग अब 3 पॉइंट में कहीं नहीं बनाएंगे, लास्ट डब्बे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सीख लेना। ठीक है, हाँ इसमें ग्राफ भी बनाना होगा 3.1 में। जब जब आएगा कि ग्राफी रूप में प्रदर्शित कीजिए तो हमको ग्राफ भी बनाना होगा x y। अच्छा देखिए यहाँ पर x का मान कुछ भी रखो, मैं कहता हूँ 0 रखो, याद रख लो, चाहे पहली बार 0 रख लो। x का मान 0 रखो, तो देखो इधर x की जगह पर 0 रख दो, और 0 रखा तो पूरी की पूरी संख्या 0, पूरी की पूरी संख्या 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? यही रहेगा, y बराबर क्या रहेगा? 160। देख लेंगे, वो बना लेंगे, प्रदर्शन ही तो करना है अपन लोगों को। अब क्या करो, अब की बार y का मान 0 ले लो, अब की बार y का मान 0 ले लो। ठीक है, अब की बार y का मान 0 ले लेंगे तो ये वाली संख्या 0, ये वाली संख्या 0, तो ये वाली संख्या समाप्त और ये वाली संख्या समाप्त। तो देखो 2x बराबर 160, 2x बराबर 160, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे 2 यहाँ पर गुणाम है, इस साइड आके बटे में हो जाएगा, और 160/2 मतलब 80। तो यदि हमने y का मान 0 लिया तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 80। अब देखो, अब क्या करो, अब जो है एक काम करो, y का मान 100 ले लो। अब की y का मान ले लो 100, मर्जी तुम्हारी है, जो तुम्हें लेना हो वो ले लो। y का मान ले लो 100, तो यहाँ पर हमने लिया 100, y की जगह ले लिया 100। ठीक है, तो 2x बराबर y का मान 100 है, 100 जाएगा राइट साइड में, तो प्लस का 100 इस साइड, यहाँ हो जाएगा माइनस का 100। 160 में से 100 जाएगा तो बचेगा 60, यहाँ पर 2x है, ये वाला 2 गुणा में है, इस साइड आके बटे में 2, यानी कि 60/2। तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 30। यहाँ देखो ये वाला अपन लोगों ने डब्बा कंप्लीट किया, इस वाले डब्बे को देखो। अच्छा देखो, एक बार x का मान ले लो 0, एक बार मान ले लिया x का 0, तो अब देखो इधर 2 गुणा x, किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा होगा, संख्या समाप्त हो जाएगी, तो y का मान कितना आ जाएगा? 150 का 150 आ जाएगा। तो y की जगह हमने क्या लिख दिया? y की जगह लिख दिया 150। अब आगे देखो, एक बार अपन लोगों ने x का मान 0 लिया, एक बार अपन लोग y का मान 0 ले लेंगे, एक बार y का मान 0 ले लिया। तो अच्छा देखो, यदि हमने y का मान 0 ले लिया, यहाँ पर 0 आ गया, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर 2 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड आके बटे में हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 75। ठीक है, उसके बाद एक बार x का मान कितना ले लो, इस बार भी 100 ले लो, क्या दिक्कत है? x का मान इस बार 100 ले लो। ठीक है, x का मान लिया 100, 100 ना लो, बहुत बड़ा हो जाएगा। y का मान ले लो 100, माइनस में आने लगेगा, y का मान ले लो 100। ठीक है, तो देखो 2x + y की जगह रख दिया 100, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का y, इस साइड जाके माइनस का y, माइनस का 100, 150 में से माइनस का 100 जाएगा तो बचेगा 50। यहाँ पर 2x बराबर 50, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 25। अपन लोगों के डब्बे कंप्लीट हो गए, अब तो बस ग्राफ में प्रदर्शित कर देना है। ठीक है, तो एक काम करो, कोऑर्डिनेट अलग अलग लिख लो। जैसे इसका आया है 0,160, एक आया है 80,0,
हमेशा याद रखना x वाला आगे रहेगा, y वाला पीछे रहेगा। और इसमें क्या आया है 30,100। इसी तरीके से इसमें देख लो 0,150, 75,0, 25,100। इस तरीके से अपन लोग कोऑर्डिनेट बना लिए। अब कोऑर्डिनेट बना लिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि 0 प्लस का 160। हमारे ग्राफ में प्लस का 160 कहाँ होगा? ऊपर साइड होगा, ठीक है। प्लस का 80 कहाँ होगा? मूल बिंदु के राइट साइड होगा। और 30 यानी कि मूल बिंदु के राइट साइड होगा। 100 मूल बिंदु के ऊपर साइड होगा। यानी कि ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जैसे 0 है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, प्लस का 160 है, प्लस के 160 है यानी कि y अक्ष में ऊपर। यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 160, 0 160 यानी कि एक बिंदु अपना ये आ गया, ठीक है। 80 यानी कि प्लस का 80, प्लस का 80 यानी कि प्लस का x अक्ष, मूल बिंदु का प्लस का x अक्ष यहाँ कहीं होगा, यानी कि प्लस का 80 इधर कहीं आ जाएगा। अब इसको बनाना है तो देखिए प्लस का 30 यानी कि यहाँ कहीं, ठीक है। प्लस का 30 यानी कि यहाँ कहीं 80 से थोड़ा छोटा। और प्लस का 100 यानी कि यहाँ कहीं, प्लस का 100 160 से थोड़ा नीचे। अच्छा, जब दो कोऑर्डिनेट हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ये बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं? इधर मिल रहे हैं। अब क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया और इसके ऊपर अपन लोगों को ए वाला समीकरण नंबर 1 लिख देना है इसके लाइन के ऊपर। चलो ये वाला बना लेते हैं। लिखा हुआ है 0 और 150। 150 y अक्ष में है, यानी कि यहाँ पर 160 लिखा था, 150 यहाँ कहीं होगा। एक बिंदु अपना दूसरे वाले समीकरण का ये हो गया, इस वाले समीकरण का 0 और 150 एक बिंदु यहाँ हो गया। नेक्स्ट है 75,0, ठीक है। तो 75 कहाँ होगा? प्लस का x अक्ष, यहाँ यानी कि यहाँ कहीं होगा 75। एक बिंदु होगा अपना ए वाला 75। और नेक्स्ट है 25 और 100, प्लस का 25 यहाँ कहीं होगा, प्लस का 25 और प्लस का 100 यानी कि इसको आगे बढ़ा x अक्ष में, हाँ 25 इस साइड। ये वाला क्या था? ये वाला 30 था, तो 25 यहाँ कहीं होगा, 25 यहाँ कहीं। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन आप बड़ा बनाएंगे और सारे पॉइंटों को लिखते चलेंगे, यानी तो इसको पूरे में टाल के बड़ा ग्राफ बता दें। नहीं तो 25 इधर होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और 100। और ये क्या था? ये वाला 100, यही ये वाला, ये बन गया अपनी लाइन, ये बन गई लाइन। इन दोनों में पेंसिल से दोनों के, इस वाला पहला वाला समीकरण है ये वाला, और ये वाला दूसरा वाला समीकरण, इसको साफ साफ बना लेंगे। ये हो गया अपना 3.1 कंप्लीट।